हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल ऋचा भारद्वाज एग्जाम स्टडी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए आज का नया प्रैक्टिस सेट हिंदी का हम शुरू करते हैं। आपके इसी चैनल पर सभी प्रैक्टिस सेट को रखा गया है, तो आपने अगर पिछले प्रैक्टिस सेट को अभी तक कवर नहीं किया है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको कवर कर लें, ताकि आपका कोई भी प्रश्न परीक्षा में गलत ना होने पाए। क्योंकि ये सारे ही प्रश्न जो हैं आपके 100% हम पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट इस तरह से बनाते हैं कि जिससे कि आपको कोई भी प्रश्न कहीं से ही पूछ ले जाए, छूटे ना, और बहुत ही ईजी वे में बना हुआ है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है। देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए। पहला क्वेश्चन कह रहा है बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है। क्या कह रहा है? बुढ़ापा जो है वो किसका सूचक है? दौर्बल्य का सूचक है। तो देखिए दौर्बल्य शब्द जो है यहाँ पर जो दिया हुआ है वो क्या सही लिखा है या फिर नहीं लिखा है? तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा आपको ये बताना है। तो देखिए पहला दिया है दौर्बल्य वलय ऐसे लिखा है, दूसरा दौर्बल्य ऐसे लिखा है, तीसरा दौर्बल्य ऐसे लिखा है, चौथा दौर्बल्य ये लिखा हुआ है। देखिए चारों लिखे हुए, चारों में से आपको क्या बताना है? आपको बताना है इनमें से सही तरह से कौन सा लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दौर्बल्य। दौर्बल्य किस तरह से लिखा जाता है? तो दौर्बल्य आपका ऐसे लिखा जाता है। देखिए दौर्बल्य का मतलब क्या होता है? इस दौर्बल्य का मतलब होता है कमज़ोरी। क्या होता है? कमज़ोरी होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? दूसरा पढ़िए। प्रकारांत से मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है। प्रकारांत से मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है। बताइए प्रकारांत को किस तरह से लिखा जाएगा? ये ए में देखिए प्रकारांतर लिखा है, नेक्स्ट देखिए प्रकारांतर लिखा है, नेक्स्ट है प्राकारांतर, नेक्स्ट दिया है प्रकांत्र। बताइए इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? प्रकारांत का मतलब क्या होता है? देखिए प्रकारांत का मतलब होता है कि किसी की कही बात को दूसरी तरह से कहना। मतलब बात वही हम भी कह रहे हैं, लेकिन हम कैसे कह रहे हैं? दूसरी तरह से, अपने हिसाब से रख रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रकारांतर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है? क्या पूछा जा रहा है? प्रत्यय पूछा जा रहा है। कौन सा प्रत्यय पूछा जा रहा है? कृदंत प्रत्यय बताना है। रंगीला, बिकाऊ, दुधारू और कृपालु। बताइए। देखिए रंगीला, रंगीला किससे बना है? रंग शब्द से बना है रंगीला, ठीक है। इसी तरह से दूध शब्द से बना है दुधारू, कृपा शब्द से बना है कृपालु, लेकिन बिकाऊ, बिकाऊ क्या है? बिकाऊ एक क्रिया है। क्या है? क्रिया है। तो ये कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? कृदंत प्रत्यय से कौन सा बना हुआ है? बिकाऊ बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चतुर्भुज में कौन सा समास है? क्या बताना है? चतुर्भुज जो है उसमें कौन सा समास है? चार भुजाओं वाला। चतुर्भुज का मतलब क्या हुआ? चार भुजाओं की आकृति। द्वंद्व समास होगा, बहुब्री होगा, तत्पुरुष होगा, या फिर आपका कर्मधारय होगा। बताइए। तो देखिए चार भुजाओं का चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला, अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुब्री। कौन सा हो जाएगा? बहुब्री। इसी तरह से आपका चतुर्भुज की तरह ही होता है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं पंचानन, ठीक है, त्रिवेणी, ठीक है, ये जो है ना आपके किस में आते हैं? बहुब्री में आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सुपुरुष में कौन सा समास है? देखिए सुपुरुष में कौन सा समास है ये बताना है। तत्पुरुष है, अव्ययीभाव है, कर्मधारय है, या फिर द्वंद्व है।
देखिए सु एक उपसर्ग है, सु क्या है यहाँ पर, एक उपसर्ग है। सु का मतलब क्या होता है, सु का मतलब होता है अच्छा, और पुरुष का मतलब पुरुष, यानी कि अच्छा पुरुष। तो देखिए अच्छा क्या होगा इसमें, अच्छा हो गया विशेषण, क्या हो गया, विशेषण हो गया। पुरुष क्या हो गया, पुरुष यहाँ पर विशेष्य हो गया, क्या हो गया, विशेष्य हो गया। तो जहाँ पर विशेषण और विशेष्य होते हैं वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमेशा कर्मधारय समास होता है। कौन सा होता है, कर्मधारय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें जैसे कि मान लीजिए हमने तत्पुरुष दिया है, क्या दिया है, तत्पुरुष दिया है। तत्पुरुष में क्या होता है, तत्पुरुष में सबसे पहले तो होता है पूरा पद गौड़ होता है, क्या होता है, पूर्व मतलब आगे का जो पद होता है वो गौड़ माना जाता है, ठीक है। अव्ययी भाव में क्या होता है, अव्ययी भाव को हम कैसे पहचानते हैं, जिसमें पूरा मतलब पूर्व पद जो आगे वाला होता है वो क्या हो, अव्यय हो, क्या हो, अव्यय हो, ठीक है। इसी तरह से कर्मधारय आपका बता ही दिया है। द्वंद्व, द्वंद्व में क्या होता है, द्वंद्व में होता है पूर्व और उत्तर दोनों पद प्रधान हो। द्वंद्व का मतलब ही है, द्वंद्व मतलब लड़ाई, तो दोनों पद ही प्रधान होंगे तभी तो लड़ाई होगी ना, एक छोटा एक बड़ा होगा तो लड़ाई हो ही नहीं सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले, स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द क्या कहलाते, बताइए। जो शब्द स्वतंत्र सत्ता को धारण नहीं करते हैं उनको क्या कहते हैं, रूढ़ कहते हैं, यौगिक कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। देखिए रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, रूढ़ शब्द आपके होते हैं जिनमें समान प्रत्यय ना हो। कौन से होते हैं रूढ़, जिसमें समान प्रत्यय ना दिया गया हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है स्वतंत्र सत्ता ना धारण करने वाले शब्द, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यौगिक। क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था बताइए। ये वाला क्वेश्चन आपका एक और प्रैक्टिस सेट में था, उसमें दूसरा ऑप्शन दिया था, हमने उसमें बताया था आपको कि अवस्थाएं कितनी होती हैं, अवस्थाएं कितनी होती हैं, तो अवस्थाएं आपकी कितनी होती हैं, 3 होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ पर पूछा है घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था बतानी है। घनिष्ठतर हो जाएगी, घनिष्ठतम हो जाएगी, घनिष्ठतर हो जाएगी, या फिर घनिष्ठतम हो जाएगी, बताइए। देखिए कन्फ्यूज़न है थोड़ा सा, इसमें दोनों में टा दिया हुआ है, इसमें दोनों में ठा दिया हुआ है, तो बताइए इसमें से सही क्या हो जाएगा। देखिए अवस्थाएं 3 होती हैं, कितनी होती हैं, 3। कौन कौन सी होती हैं, एक आपकी होती है मूलावस्था, दूसरी आपकी होती है उत्तरावस्था, तीसरी आपकी होती है उत्तमावस्था। कौन सी होती है, उत्तमावस्था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए, ये आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, घनिष्ठतर जो है उत्तरावस्था है। उत्तमावस्था कौन सी होती है, उत्तमावस्था इसमें होती चौथी वाली, यानी कि घनिष्ठतम हो जाती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सी सही नहीं है, क्या बताना है, जो सही नहीं है वो बतानी है, ठीक है। विष विषैला, पिता पैतृक, आदि आदिम, प्रांत प्रांतिक, बताइए। देखिए विष की जोड़ी विषैला होती है, ठीक है, विष से बनता है विशेषण विषैला, पिता से विशेषण बनता है पैतृक, आदि का विशेषण आदिम होता है, लेकिन प्रांत का विशेषण प्रांतिक नहीं होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर गलत दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, किसका सरस्वती का नहीं बताना है। शारदा दिया है, कमला दिया है, वाणी दिया है और बीड़ा पाड़ी दिया, बताइए। सरस्वती का जो पर्यायवाची नहीं हो उसको शो करना है, जो है उसको नहीं बताना है। तो देखिए कौन सा नहीं है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कमला नहीं है। शारदा भी होता है, वाणी भी होता है, बीड़ा पड़ी भी होता है, तो कमला नहीं है। तो कमला किसका है, तो कमला आपका रमा, कमला के और भी पर्यायवाची होते हैं, रमा है, जैसे मान लो हो गया पद्मा, हो गया सिंधु सुता, हो गया, ये किसके पर्यायवाची हैं, ये सब कमला के पर्यायवाची हैं। चलिए इसका आंसर कौन सा है, बी। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अथ का विलोम शब्द है। क्या बताना है? अथ का विलोम बताना है। अंत होता है, इति होता है, अर्थ होता है या फिर अध होता है, बताइए। इसका पूछ रहे हैं, अथ का पूछ रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अथ का विलोम शब्द क्या होता है? तो अथ का विलोम शब्द होता है आपका इति। क्या होता है? इति होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कलुष का विलोम शब्द है। किसका विलोम शब्द पूछा जा रहा है? कलुष का बताना है। पाप शून्य, निष्पाप, निष्कलुष या निष्करुण, बताइए। कलुष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कलुष का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निष्कलुष। कलुष का विलोम शब्द क्या होता है? निष्कलुष होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दूर की सोचने वाला के लिए एक शब्द बताना है। क्या बताना? एक शब्द। दूर की सोचने वाला दूरगामी कहलाएगा, दूरदर्शी कहलाएगा, भविष्यवक्ता कहलाएगा या सूक्ष्म दृष्टा कहलाएगा, बताइए। जो भविष्य की सोचने वाला होगा वो क्या कहलाएगा? देखिए जो ऑप्शन नंबर ए में दिया दूरगामी, दूरगामी से साफ साफ पता चल रहा है दूर तक जाने वाला। गामी, गामी का मतलब क्या होता है? जाने वाला। तो इसका क्या हो जाएगा दूरगामी का? दूर तक जाने वाला। और दूर तक सोचने वाला के लिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसमें गलत टिक लग गया है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो सही हो जाएगा। कौन सा? दूरदर्शी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के ग्राम्यांचल में बड़ी संख्या में बच्चे बंधुआ मजदूर के रूप में हैं, कैसे, बताइए। भारत के ग्राम्यांचल में बड़ी संख्या में बच्चे बंधुआ मजदूर के रूप में हैं, कैसे हैं, बताइए। तन्मय हैं, उन्मत्त हैं, कटिबद्ध हैं या फिर कार्यरत हैं, बताइए। देखिए तन्मय का मतलब क्या होता है? तन्मय मतलब होता है तल्लीन होना, ठीक है। उन्मत्त का मतलब क्या होता है? उन्मत्त मतलब होता है नशे में चूर होना। क्या होता है? नशे में चूर होना। कटिबद्ध का मतलब क्या होता है? कटिबद्ध का मतलब होता है तत्पर रहना। क्या होता है? तत्पर रहना। तो देखिए बच्चे जो हैं तल्लीन तो रह नहीं सकते, ऑप्शन ए कट गया। मजदूर के रूप में तल्लीन कौन होकर काम करता है? दूसरा है उन्मत्त, यानी कि नशे में चूर। बच्चे कोई नशे में चूर होकर तो काम करेंगे नहीं, ठीक है। तीसरा है कटिबद्ध, ये कोई ऐसा मजदूरी, कोई इतना वैसा काम तो है नहीं जो कि कोई तत्पर होकर करेगा, ठीक है। तो वो मजबूरी में ही करेंगे ना, मजबूरी में कार्य करने को क्या कहते हैं? कार्यरत रहना। क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत के ग्रामांचल में बड़ी संख्या में बच्चे बंधुआ मजदूर के रूप में कैसे हैं? कार्यरत हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी। क्या कहना है? डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी। यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है? वाक्य भेद पूछा जा रहा है आपसे। सरल वाक्य है ये, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या फिर संयुक्त मिश्र वाक्य, बताइए। क्या कह रहा है? डॉक्टर ने मरीज को देखा और क्या लगा हुआ है इसमें? और लगा हुआ है। और लगा होता है तो कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त वाक्य है। कैसा है? संयुक्त वाक्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति के हर प्रकार के कष्टों को वह पल भर में दूर करती है, बताइए। या फिर इसमें कोई त्रुटि, इनमें से किसमें त्रुटि है या फिर इसमें कोई त्रुटि नहीं, बताइए। तो यहाँ पर दिया है व्यक्ति के हर प्रकार के कष्टों को। क्या कह रहे हैं? व्यक्ति के हर प्रकार के कष्टों को वह पल भर में दूर करती है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति के हर प्रकार के कष्ट को। क्या होना चाहिए था? कष्ट को दूर करती, कष्टों नहीं, कष्ट को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हड़ताल के प्रस्फुटन से व्यापारिक संस्थान बंद होने की आशंका की जा रही है या फिर कोई त्रुटि नहीं है, बताइए। इस क्वेश्चन में कौन सा सही हो जाएगा?
तो इस क्वेश्चन में भी आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हड़ताल के प्रस्फुटन नहीं होता है, यहाँ पर प्रस्फुटन जो है गलत लिखा है। व्यापारिक संस्थान बंद होने की आशंका की, ये बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है विहंगम दृष्टि का अर्थ है। विहंगम दृष्टि का क्या अर्थ है बताइए। तो देखिएगा, सरसरी दृष्टि होता है, गहरी दृष्टि होता है, सम्यक दृष्टि होता है या फिर पैनी दृष्टि होता है, बताइएगा। तो जो विहंगम दृष्टि होती है वो कौन सी होती है, वो सम्यक दृष्टि होती है। कौन सी होती है, सम्यक दृष्टि होती है। चलिए आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।